आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। अलख मूवमेंट फॉर लाइफ की इस अनूठी आध्यात्मिक यात्रा सबके राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी अभी जुड़ रहे हैं, जो बाद में जुड़ेंगे, और आने वाले 9 दिनों तक 1 अक्टूबर तक जो भी साथी, जो भी राम कथा के प्रेमी, जो भी प्रभु के चरणों में भक्ति करने वाले लोग, धार्मिक लोग जो भी जुड़ेंगे, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 5-6 साल से मैं लगातार अलग अलग विषयों पर बोलता हूं, अपनी बात रखता हूं। मुझसे, आपसे जो विषय संबंधित होते हैं उन सब की चर्चा करता हूं, चाहे वो जीवन प्रबंधन से जुड़े विषय हों, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हुए विषय हों या दूसरे कोई विषय हों। जो विषय अधिकांश लोगों के हित से जुड़ा हुआ है, उन सभी विषयों पर मैं बात करता हूं, आपसे चर्चा करता हूं, लगातार संपर्क में रहता हूं। पिछले कई दिनों से लगातार मन में ये भाव था, ये विचार था कि प्रभु श्री राम जो इस देश की आत्मा है, जो इस देश के प्राण हैं और इस देश के लोगों की रग रेशे में बहते हैं, उन पर भी कुछ बोला जाए। लेकिन मन में इसके साथ साथ बड़ा संकोच भी था कि सीमित बुद्धि और सीमित क्षमता के साथ राम कथा जैसे विराट विषय पर बोलना निश्चित तौर पर मन में कहीं एक संकोच का भाव था, मन में कहीं एक चिंता का भाव था। तब मुझे राम कथा की गिलहरी की वो कहानी याद आई जो आप में से कई मित्रों ने सुनी होगी अपने बचपन में, अपने बुजुर्गों से, कि जब अयोध्या से श्री राम वन की तरफ गए और वहां जब सीता हरण हुआ और सीता हरण के बाद जब ये जानकारी लगी कि माता सीता लंका में है और महाबली हनुमान जी ने उनको खोज लिया लंका में, तब लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हुई। और तब एक सेतु, एक पुल का, जिसे हम श्री राम सेतु के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ लंका तक पहुंचने के लिए, जिस पर चढ़कर धर्म की सेना को, श्री राम की सेना को लंका तक पहुंचना था। तो एक बड़ी मीठी कहानी इस कथा से जुड़ी हुई है कि जब पुल का निर्माण, सेतु का निर्माण शुरू हुआ तो सभी लोग, बानर भालू, जो सेना में शामिल लोग थे, वो तो काम कर ही रहे थे पुल को बनाने के लिए, लेकिन उनके साथ साथ जो वहां मौजूद जीव जंतु थे, जो देव थे, जो अच्छी आत्माएं थी, जो शुभ शक्तियां थी, वो सब भी राम सेतु के निर्माण में अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मदद कर रही थी। वहीं पर एक गिलहरी भी थी, छोटी सी, और जब उसने देखा अपने चारों तरफ के सभी लोग राम काज में लगे हुए हैं, भगवान श्री राम की मदद करने के लिए सेतु के निर्माण में अपनी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, तो उसके मन में भी ये विचार आया कि मैं तो बहुत छोटी सी प्राणी हूं, मैं किस तरह से भगवान राम के इस काम में मदद कर सकती हूं। तो उसको कुछ सूझा मन में और उसने एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। वो छोटा सा काम क्या था? जिन्होंने ये कथा सुनी है वो सभी लोग जानते हैं कि वो समुद्र की तरफ गई और वहां उसने डुबकी लगाई पानी में, और वहां से दौड़कर आई और फिर वो रेत पर लौटती थी, और जितनी रेत उसके शरीर पर चिपक जाती थी, उस रेत को लेकर वो फिर समुद्र की तरफ वापस भागती थी और वहां फिर से जाके डुबकी लगाती थी। ऐसा वो बहुत देर तक करती रही। जब प्रभु राम की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा और बड़े प्रसन्न हुए प्रभु उसको देखकर कि ये इतना नन्हा सा जीव भी इस धर्म के कार्य में, इस राम काज में, इस पुल के निर्माण में अपनी छोटी सी सहभागिता निभा रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना था, लेकिन उस जीव का भाव, उस छोटे से प्राणी का भाव, उस गिलहरी का भाव बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत कीमती था, बहुत बहुमूल्य था। और इसलिए प्रभु राम ने उसको अपनी हथेली पर लेकर प्रेम से उसके ऊपर अपना हाथ फिराया। तो जब ये कहानी मेरे मन में आई, जब इस कहानी का मुझे ख्याल आया, तो फिर मन में एक हिम्मत जागी कि जब इतना बड़ा प्रभु का काज होता हो, जब इतना बड़ा राम काज होता हो, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जितना बन सके उतना करना जरूरी है। ये हर प्राणी का धर्म है, हर व्यक्ति का धर्म है।
और खासतौर से तब और भी ज्यादा जरूरी है जब राम के ही देश में, जिस देश में राम कथा कही जाती हो, उसी देश में जब संस्कार रोज रोज नीचे गिर रहे हों, जब जीवन मूल्य रोज रोज नीचे गिर रहे हों, जब रिश्ते नाते कलंकित हो रहे हों, जब समाज में एक जाति का भाई दूसरी जाति के भाई का दुश्मन बन रहा हो, जब घर बिखर रहे हों, रिश्ते बिखर रहे हों, तब राम कथा पर बोलना और राम पर बोलना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बस इसी विचार को मन में लेकर सबके राम नाम की ये अनूठी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने का संकल्प मन में हुआ। और आज नवरात्रि के पावन अवसर पर, जबकि ये 9 दिन मां दुर्गा की साधना के, भक्ति के और आध्यात्मिक ऊर्जा की बारिश के दिन है, तो ये एक सोने पे सुहागा है, बड़ा मणिकंचन संयोग है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन को चुना गया और अब आने वाले 9 दिनों तक राम कथा से जुड़े एक एक प्रसंग की चर्चा हम प्रतिदिन करेंगे ठीक इसी समय पर, और प्रयास करेंगे कि प्रभु की भक्ति, शक्ति और युक्ति हमें मिले और सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, संस्कारों के मार्ग पर चलने का साहस, प्रेरणा और गति हम सबको मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। 9 प्रसंग में मैं धीरे धीरे इस छोटे से सत्संग के माध्यम से अपनी बात आप सभी लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं, और जिसमें आज पहला प्रसंग मैंने चुना है कि श्री राम धर्म का सूर्योदय। सूर्योदय खगोल की तो बड़ी अद्भुत घटना है ही, लेकिन सूर्योदय कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब सूर्य का उदय होता है तभी तिमिर जो है, अंधेरा जो है, वो विदा होता है और चारों तरफ उजाला, सकारात्मकता और एक ऊर्जा जो हम सबको गति देती है, जो हम सबको जीवन देती है, जो हम सबको प्रेरणा देती है, वो चारों तरफ फैल जाती है। ठीक इसी तरह से जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघने लगता है और जब अधर्म धर्म को परास्त करने के सपने देखने लगता है और जब अधर्म धर्म पर हावी होने की कोशिश करने लगता है, तब भी एक बहुत गहरा अंधेरा पूरी मानवता पर छा जाता है। और उस अंधेरे को खत्म करने के लिए, उस काली रात को खत्म करने के लिए फिर हमें जरूरत होती है एक सूर्य की। तो भगवान राम का जन्म जो है धरती पर, वो उसी काली निशा को मिटाने के लिए है जो कि रावण और उसके जैसे अहंकारी जो उसकी राक्षसों की सेना थी, उन्होंने जिस तरह से पूरी पृथ्वी को ढक रखा था नकारात्मकता से और आसुरी शक्तियों के अंधेरों से, उन आसुरी शक्तियों की रात को खत्म करने के लिए, उस काली रात को खत्म करने के लिए राम नाम का सूर्योदय होता है। और जब राम का जन्म होता है तो धर्म का सूर्योदय होता है, और जब धर्म का सूर्योदय होता है तो फिर जो अनीति है, अन्याय है, अधर्म है और जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, इनका अंधेरा अपने आप छटने लगता है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बंदों कौशल्या दिशि प्राची। पूर्व दिशा के समान माता कौशल्या है जिनकी मैं वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि सूर्य का उदय हमेशा पूर्व दिशा से होता है और माता कौशल्या ही वो पूर्व दिशा की भांति हैं जिनसे सनातन का महान सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। दोस्तों, राम कथा सिर्फ धर्म की कथा नहीं है, राम कथा प्रकृति और संस्कृति की भी कथा है। ये ज्ञान, जीवन प्रबंधन और जीवन के सारे प्रश्नों के समाधान के लिए तो एक अथाह सागर है ही, लेकिन प्रकृति, संस्कृति और जो सनातन की मूल धारणा रही है, वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा रही है, सबके कल्याण की, सबके मंगल की जो धारणा रही है, वो पूरी तरह से प्रतिफलित होती है राम कथा के अंदर। अब आप देखिए कि प्रभु श्री राम का जन्म होता है कहां? सरयू नदी के तट पर, अयोध्या में। फिर उसके बाद उनकी यात्रा शुरू होती है तो वो जाते हैं तमसा, फिर मंदाकिनी, फिर गंगा मैया के पास, और ऐसे नदियों के किनारे किनारे होते होते फिर कहां पहुंचते हैं? समुद्र पर पहुंचते हैं, महासागर पर पहुंचते हैं। और 14 साल उन्होंने वन में बिताए और वनों में भी उन्होंने हमारे जो वनवासी भाई थे, जो हमारी जनजातियां थीं, जो हमारे साधु संत थे, सबको जोड़ने का काम किया, सबको एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। और 14 साल की जो उनकी यात्रा चली है,
वो प्रकृति का संदेश देने के लिए है और संस्कृति का भी संदेश देने के लिए है। तो जो ये उनकी यात्रा चली है, हर कदम पर, हर जगह पर उन्होंने धर्म के प्रतिमान स्थापित किए हैं, धर्म के लिए आदर्श स्थापित किए हैं, धर्म के लिए, हम सब के लिए एक दिशा बनाई है कि जब जीवन में आपके कोई संशय हो, जब जीवन में धर्म और अधर्म तय करना मुश्किल हो, तो इस रास्ते पर जाइए। और सबसे आश्चर्य की बात है कि एक साधारण मनुष्य के रूप में नरलीला करते हुए प्रभु ने सारे कीर्तिमान, सारे प्रतिमान और सारे आदर्श स्थापित किए। पूरे अपने जीवन काल में भगवान राम ने कहीं कोई चमत्कार नहीं किया, जो भी किया साधारण मनुष्य की तरह ही किया, और सिर्फ इसलिए किया कि हम आप उस चीज से प्रेरणा ले सकें, हम आप उस चीज से सबक ले सकें, और इस बात का भरोसा हमें हो कि एक साधारण जीवन जीकर भी, एक साधारण मनुष्य के नाते रहते हुए भी संसार के, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अजय, जिसको कहना चाहिए, राक्षस को, सबसे दंभी को, सबसे बड़े अहंकारी को, अधर्म के सबसे बड़े किले को भी ढाया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। इस प्रतिमान को स्थापित करने के लिए, इस उदाहरण को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह से यात्रा की है। और निश्चित तौर पर ये उनकी जो ये यात्रा है, ये हम सबको, एक एक व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा देने वाली है। और इसीलिए मैंने कहा कि राम कथा एक अथाह सागर है, और अगर आप इसमें आए, इसके तट पर भी आए, तो आप अपने जीवन में बदलाव को महसूस कर सकते हैं। तो राम का जन्म धर्म का सूर्योदय है, क्योंकि हर जगह, हर पग पर, हर कदम पर उन्होंने धर्म के लिए आदर्श स्थापित किए हैं, आमजन के लिए, जिसको कहना चाहिए कि नजीर कायम की है, और ये बताने की कोशिश की है कि साधारण मनुष्य होते हुए भी, एक सामान्य जीवन जीते हुए भी हम धर्म का पालन भी कर सकते हैं और अधर्म को हरा भी सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आज के दौर में, आज के समय में बहुत जरूरी हो गई है राम कथा। क्यों? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात का यकीन करेंगी कि गांधी जैसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर था, चलता फिरता था, उठता बैठता था और जीता जागता हुआ इंसान था। जबकि गांधी को अभी इस दुनिया से गए हुए 100 साल भी नहीं हुए, कोई 70-80 साल हुए, यानी 70-80 साल पहले गांधी इस धरती पर मौजूद थे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, क्यों? क्योंकि गांधी हमारे समाज से ठीक उल्टे थे। आज हम जैसा जीवन जी रहे हैं, उससे ठीक उल्टे मापदंड पर गांधी खड़े हुए। फिर भगवान राम तो और बड़ी बात हो जाते हैं, और दूर की बात हो जाते हैं, क्योंकि ये तो शताब्दियों का ही नहीं, हजारों लाखों सालों का ही नहीं, युगों का एक बड़ा अंतर हो जाता है। अभी मोटी मोटी तौर पे जो गणना की जाती है, उस गणना के आधार पर करीब 1,38,00,000 साल पहले का जो काल है वो रामायण का काल माना जाता है। तो बहुत लंबी दूरी हो गई। और आइंस्टीन ने जो गांधी के बारे में कहा, मुझे लगता है ठीक कहा, क्योंकि आज जिस तरह का समाज है, आज जिस तरह का जीवन है, जिस तरह से व्यक्ति जी रहा है, निश्चित तौर पर अभी 70 साल पहले हुए गांधी पर यकीन करना मुश्किल है, तो हजारों साल पहले राम का यकीन आप कैसे दिलाएं लोगों को? क्योंकि हमने संस्कारों से, हमने आदर्शों से, हमने सत्य से, धर्म से, हर चीज से अपना नाता तोड़ लिया है, और हम ठीक विपरीत जीवन, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, जो हमारी सनातन संस्कृति ने बताया, जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया, उसकी तरफ हमने पीठ कर ली है, और हमने अपने ही आइडियोलॉजी बना के, अपना ही दर्शन बना के, अपने ही सिद्धांत बना के जीवन जीना शुरू कर दिया। मैं आज आप सबसे विनम्रता के साथ ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि एक बेटा जब अपने पिता को अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करते हुए देखता है, एक बेटा जब अपने पिता को झूठ बोलते हुए, धोखाधड़ी करते हुए, छल कपट करते हुए, हिंसा करते हुए देखता है, तो वो कैसे यकीन करेगा कि इस देश में कभी कोई ऐसा बेटा भी हुआ था जिसने अपने पिता की इच्छा मात्र पर अयोध्या जैसा, और अयोध्या कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था,
बहुत बड़ा समृद्ध साम्राज्य था, वो अयोध्या जैसा राज्य पल भर में छोड़ दिया था, क्षण भर में छोड़ दिया था। कहां तो रात को राज तिलक की तैयारी चल रही थी और सुबह कह दिया गया कि बन जाना है, और बिना एक प्रश्न पूछे हुए मुस्कुराते हुए मेरे रामलला सरकार ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया और राजसी वस्त्र उतार कर रख दिए और बलकल पहनकर वन की तरफ निकल पड़े सीता और लक्ष्मण के साथ। लेकिन ये आज का बच्चा कैसे भरोसा करेगा अपने पिता को देख के कि कभी इस देश में ऐसा भी बेटा पैदा हुआ था। आज जब एक लड़की अपनी मां को अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देख रही है, झूठ बोलते हुए देख रही है, गलत कामों में लिप्त देख रही है, तो वो बेटी कैसे भरोसा करेगी कि इस देश में कभी एक ऐसी बेटी भी पैदा हुई थी जिसने अपने पति का साथ निभाने के लिए अयोध्या जैसा बड़ा राज्य तो त्याग ही दिया, सारी सुख समृद्धियां त्याग दी और नंगे पैर 14 साल तक अपने पति के साथ भ्रमण करके उनका साथ निभाया और एक बड़ा आदर्श पूरी दुनिया के लिए स्थापित किया। दरअसल आजादी के बाद भारत की संस्कृति, संस्कारों और आध्यात्मिकता का बड़े पैमाने पर क्षरण हुआ है और पतन हुआ है। उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि हम 1000 सालों तक गुलाम थे। पिछले 1000 सालों तक 1947 के पहले तक हम लगातार हर 1000 साल तक गुलाम थे किसी ना किसी जाति के, कभी किसी जाति के, कभी किसी जाति के। दुनिया की शायद ही कोई बड़ी जाति बची हो जिसने भारत को गुलाम न बनाया हो। और 1000 साल की गुलामी ने हमें शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक हर स्तर पर पूरी तरह से कुंठित कर दिया, तोड़ कर रख दिया। और यही वजह थी कि जब 1947 में हमें आजादी मिली तो हम सिर्फ आजाद ही नहीं हुए, हम हर तरह से आजाद हो गए। इस देश में पद की, धन की, प्रतिष्ठा की, संपत्ति बनाने की एक अंधी दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि अभी तक हम दूसरे के बस में थे, दूसरे के गुलाम थे। जैसे ही हमें आजादी मिली, हमने सारे संस्कारों को, सारे आदर्शों को, सारी बातों को, सारी अच्छाइयों को, सबको तिलांजलि दे दी, धर्म के रास्ते को ही तिलांजलि दे दी और हम सब लग गए एक अंधी दौड़ में, पद की, प्रतिष्ठा की, संपत्ति की, संपन्नता की, इस दौड़ में हम लग गए। और हमने कभी परवाह ही नहीं की इस बात की कि इस दौड़ में हमारे जो संस्कार हैं वो कहां जा रहे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो कहां जा रही हैं। हर व्यक्ति उस अंधी दौड़ में लग गया। अगर मेरे पास एक मकान है तो मैं 10 कर लूं, मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं 10 कर लूं, मेरे पास एक कुर्सी है तो मैं उससे ऊंची कुर्सी पर कैसे पहुंच जाऊं, मेरे पास इतनी जमीन है तो मैं इतनी 10 गुनी कैसे कर लूं, अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ा लूं। एक अंधी दौड़ में हम सब लग गए और हमने अपने आदर्शों को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, सबको तिलांजलि दे दी। अब उसके घातक परिणाम आने शुरू हुए, क्योंकि जब पीढ़ियां संस्कृति से दूर होती हैं, जब हम अपने संस्कारों से दूर होते हैं, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान हर सभ्यता को उठाना पड़ता है। और आज भारत का समाज उसी स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि हमने कभी चिंता नहीं की कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा और उसका क्या परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। और आज जिस तरह से पूरा समाज तमाशा बना हुआ है, हम सब कुछ देख रहे हैं, हम सारे लोग ये देख रहे हैं। शहर शहर से सोशल मीडिया पर वीडियोस आते हैं, अखबारों में खबरें आती हैं, न्यूज चैनलों में समाचार आते हैं, किस तरह से रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, किस तरह से पारिवारिक मूल्य रसातल में जा रहे हैं, किस तरह से आदमी आदमी का दुश्मन हो गया है और हम आपस में ही एक दूसरे का गला काट के जीवन में आगे निकल जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जिस रास्ते पर हमारा समाज चल पड़ा है वहां विनाश की गहरी खाई के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमें सबको कल्याण की तरफ ले जाना है, सबके मंगल की तरफ ले जाना है, तो फिर राम कथा वो मशाल है जो भटकी हुई मानवता को राह दिखा सकती है, सबका मंगल कर सकती है, सबका कल्याण कर सकती है, सबका हित कर सकती है और एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकती है जो सिर्फ पैसे टके में नहीं, सिर्फ धन संपदा में नहीं, जो संस्कारों, जीवन मूल्यों और हर स्तर पर बहुत ऊंचे स्तर का समाज होगा।
शायद आज आपको मेरी ये बात सुनकर भरोसा भी ना हो कि इस देश ने कभी आध्यात्म की उन ऊंची चोटियों को छुआ था, उन ऊंचाइयों को स्पर्श किया था जिनका बाकी दुनिया ने कभी सपना भी नहीं देखा था। लेकिन फिर गर्त की एक गहरी खाई है और लंबा हमारा पतन का एक काल है, 2-4 हजार 5,000 साल तक का, जिसमें फिर हम पतित होते चले गए। और आज हम बिल्कुल उस जगह पर पीक पर आ गए हैं कि जहां आकर अगर हमने अब अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से नहीं जोड़ा और उनको ये नहीं समझाया कि जो भी वो अपने जीवन में कर रहे हैं उन सब के सूत्र कहीं ना कहीं इस संस्कृति में मौजूद है। इस सनातन संस्कृति से ही सब कुछ निकला है और सनातन ही सभ्यता का मूल है इस पूरी दुनिया में। अगर हम ये नहीं समझाएंगे तो वो भटक जाएंगे और उनका खुद का जीवन भी एक त्रासदी बनकर रह जाएगा, एक दुर्घटना बनकर रह जाएगा। तो आज जब ऐसी स्थिति हो गई है कि परिवारों में संवाद नहीं बचा है, संवादहीनता के लोग शिकार हैं, अकेलेपन के लोग शिकार हैं, दिशाहीन होकर व्यक्ति घूम रहा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और फिर उस स्थिति में वो आत्मघाती कदम उठाता है, कभी आत्महत्या कर लेता है या कभी किसी की हत्या कर देता है या कोई और अपराध कर देता है। और हम कितने भी कानून बना लें, कितनी भी सख्त व्यवस्थाएं कर लें, लेकिन जब तक व्यक्ति के मन में शांति नहीं है, उसके हृदय में संतोष और आनंद नहीं है और प्रभु राम का स्मरण नहीं है, तो हम कोई भी कानून बनाकर अपराधों को, विसंगतियों को और टूटते हुए बिखरते हुए समाज को और रोज नीचे गिरते हुए जीवन के स्तर को नहीं रोक पाएंगे। और मुझे लगता है कि राम कथा वो मशाल है, राम कथा वो द्वीप है जो हमें जीवन में अच्छे की तरफ ले जा सकता है, जीवन में सद की तरफ ले जा सकता है, जीवन में शुभ की तरफ ले जा सकता है। और अगर हम राम से जुड़े, राम कथा से जुड़े, तो निश्चित ही जीवन में कल्याण ही है, क्योंकि कोई फिर हमें जीवन में किसी रास्ते पर भटका नहीं सकता है। ये कथा अपने आप में अद्भुत है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। और राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमार। राम कथा इस कलयुग रूपी पेड़ को काटने के लिए कुठारी की तरह है, कुल्हाड़ी की तरह है, और संशय रूपी जो पक्षी है जो हमारे जीवन को भटकाने का काम करता है, उस संशय रूपी बिहग को, उस संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली ये सुंदर राम कथा है। और एक एक पात्र इस कथा का बेजोड़ है, एक एक प्रसंग इस कथा का अद्भुत है। और पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन का प्रबंधन, पूरे जीवन का निचोड़ अगर आपको चाहिए है तो आपको राम कथा में मिल जाएगा। पारिवारिक जीवन कैसा हो, निजी जीवन कैसा हो, सामाजिक जीवन कैसा हो, दायित्व और कर्तव्य कैसे हो, इस एक एक चीज की जानकारी, इस एक एक चीज का सुंदर चित्रण और एक एक चीज की सुंदर व्याख्या आपको राम कथा के अंदर मिल जाएगी। और इसीलिए आज इस पहले प्रसंग में राम यानी धर्म का सूर्य उदय के साथ हमने इस 9 दिन की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। राम कथा में राम जन्म के प्रसंग के साथ साथ उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है, उन परिस्थितियों को भी बताया गया है जबकि राम का जन्म जरूरी हो जाता है। रावण अपने ज्ञान और अपनी शक्ति के अहंकार में जब देवताओं तक को त्रास देने लगा, धरती पर उसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो गया और हर तरफ धर्म की ग्लानि होने लगी, धर्म का पतन होने लगा। तब माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अब इस बोझ को, इस कष्ट को सहना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि पृथ्वी कहती है कि मैं अपनी नदियों, पहाड़ों, सारे प्राणियों, इन सब का बोझ में उठा सकती हूं, लेकिन एक पापी का, एक विधर्मी का और एक अहंकारी का बोझ उठाना मेरे लिए असह्य है। कथा आगे कहती है कि सब देवता गण जाते हैं भगवान विष्णु के पास और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में प्रार्थना करते हैं कि आप आए, आप जन्म लें। जब जब हो धर्म की हानि,
बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और असुर और अभिमानी लोग बढ़ते हैं, जब अहंकार दुनिया में बढ़ता है, जब अधर्म बढ़ता है, जब नकारात्मकता बढ़ती है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब किसी ना किसी रूप में शरीर धर के हमारे राम, हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य आते हैं और संतों की पीड़ा को दूर करते हैं और दुष्टों को, अधर्मियों को, अहंकारियों को उनका दंड देने का काम करते हैं, उनके विनाश का काम करते हैं और धर्म की स्थापना का काम करते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत चौपाई के साथ राम जन्म की शुरुआत की है कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। सबको सुख देने के लिए ऋषियों को, मुनियों को, साधुओं को, संतों को, राजा रानी को, पूर्ववासियों को, जीव जंतुओं को, जीव मात्र को, इस पूरी धरा को, इस पूरी धरती को सुख देने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम जन्म लेते हैं, अवतरते हैं। और जैसे ही उनका जन्म होता है तो धर्म का जो पलड़ा है वो भारी होने लगता है और अधर्म का पलड़ा जो है वो हल्का होने लगता है। और अपने जीवन की शुरुआत से ही प्रभु श्री राम ने धर्म की स्थापना का काम, धर्म के उदय का काम शुरू कर दिया है। गुरु गृह से लौटे हैं, वशिष्ठ जी से शिक्षा लेकर लौटे हैं आश्रम से चारों भाई, और कुछ ही समय नहीं बीता है कि विश्वामित्र जी आ जाते हैं। सबसे पहले विश्वामित्र का परिताप हरने और विश्वामित्र के आश्रम से पूरे आसुरी जगत को, पूरी आसुरी शक्तियों को चुनौती देने के लिए सबसे पहले राम विश्वामित्र आश्रम पहुंचते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग वाल्मीकि रामायण में भी और बड़ा सुंदर प्रसंग तुलसी रामायण में भी कि जब पहुंचते हैं विश्वामित्र राजा दशरथ के पास, राजा दशरथ बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, फिर आने का कारण पूछते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं कि मैं तुम्हारे राम को लेने आया, राम लक्ष्मण मुझे दे दो, क्योंकि असुरों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मेरे यज्ञ नहीं करने देते हैं, यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, धर्म के कोई काम नहीं होने देते हैं, तो मुझे अब राम की जरूरत है। ये सुनकर दशरथ तो बड़े चिंता में पड़ गए कि ये क्या मांग लिया, राम मांग लिए। दशरथ कहते हैं कि मैं आपके साथ चलता हूं, अयोध्या की पूरी चतुरंगिनी सेना आपके सुरक्षा में लगा देता हूं, मैं खुद वहां पे तैनात रहूंगा, मुस्तैद रहूंगा, लेकिन राम मत मांगिए। क्यों? गोस्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से लिखते हैं, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम कैसे दे दें, राम को कैसे दे दें, राम तो प्राण है, राम तो आधार हैं, राम कैसे दे दें। लेकिन विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं, वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं और उनका भ्रम दूर करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि राजन तुम चिंता मत करो, तुम इनको साधारण बालक मत समझो, साधारण मानव मत समझो, ये जिस काम के लिए आए हैं, जन्मे हैं, उसी काम के लिए मैं इनको लेकर के जा रहा हूं। और विश्वामित्र जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि 4 चीजें हैं राजन, राजा दशरथ से कहते हैं कि 4 चीजें हैं इस दुनिया में, इन 4 में से एक भी किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो अहंकारी हो जाता है, उसकी बुद्धि का विनाश शुरू हो जाता है। कौन कौन सी वो 4 चीजें हैं? सबसे पहले है यौवन, जवानी। जब जवानी आती है, यौवन आता है, तो व्यक्ति अहंकार में चूर हो जाता है, फिर उसे अपने सामने कोई दिखाई नहीं देता, उसे लगता है कि जैसे मैं जवान हुआ हूं, दुनिया में कभी कोई हुआ ही नहीं है। तो पहला अहंकार आता है जवानी से, अहंकार आता है यौवन से, पहला यौवन। दूसरा है धन। अगर धन बहुत किसी के पास आ जाए तो आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, फिर वो सही गलत कुछ भी नहीं सोचता, उसको लगता है मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो दूसरी विकृति है धन। तीसरी विकृति है सत्ता। यदि सत्ता और संपत्ति किसी के पास आ जाए, सत्ता, संपदा, संपत्ति अगर किसी के पास आ जाए तो उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और चौथी चीज है पद। पद की लड़ाई हम सब अपने देश में भी देखते हैं, पूरी दुनिया में भी देखते हैं। जो छोटी कुर्सी पे है वो चाहता है उससे बड़ी पे पहुंच जाए, जो उससे बड़ी पे है वो चाहता है उससे बड़ी पे पहुंच जाए। कोई जो जहां बैठा है कहीं सुखी नहीं है, कहीं संतुष्ट नहीं है। उसके सपनों में वो अपने से आगे की, अपने से बड़ी कुर्सी हमेशा बनी रहती है। उसको लगता है कैसे मैं इस कुर्सी से निकलूं और उस कुर्सी पे पहुंच जाऊं, लेकिन कुर्सी का मद है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि 4 चीजें अगर किसी के अंदर आ जाए, 4 में से एक भी आ जाए, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अहंकारी हो जाता है। तुम्हारा पुत्र अद्भुत है कि इसके पास 4 चीजें हैं, यौवन भी है, पद भी है, धन संपदा भी है, सब कुछ है, 4 चीजें हैं, और फिर भी ये इतना विनम्र है, फिर भी ये इतना सुशील है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुरुष जो है
पुरुषों में उत्तम हैं और इसलिए हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा श्री राम को। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम दे दो, तुम्हारे राम ही काफी है, ना तुम्हारी चतुरंगनी सेना चाहिए अयोध्या की, ना तुम चाहिए, ना तुम्हारे योद्धा चाहिए, ना सेनापति चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ राम दे दो। और राम लक्ष्मण को लेकर के निकल जाते हैं। और जैसे ही विश्वामित्र यात्रा शुरू करते हैं, हम वहीं से देखते हैं कि धर्म की स्थापना का काम शुरू कर दिया है भगवान राम ने। सबसे पहले ताड़का को मारते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं विश्वामित्र के आश्रम में, वहां उनके यज्ञ की सुरक्षा करते हैं और वहां मारीच, सुबाहु और जितने भी राक्षस धर्म के काम में बाधा डालते थे, यज्ञ नहीं होने देते थे, उन सबको सबक सिखाते हैं। कुछ को पूरी तरह से सुरधाम पहुंचाते हैं, कुछ को जो है घायल करके छोड़ते हैं, ताकि वहां भी संदेश पहुंचे, रावण तक भी संदेश पहुंचे कि अब ये सब नहीं चलेगा। तो धर्म की स्थापना करने के लिए खुद अपने भाई लक्ष्मण के साथ तीर कमान लेकर खड़े होते हैं और यज्ञ की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं, संस्कृति की रक्षा करते हैं। और फिर वो जहां जहां भी जाते हैं, चाहे अहिल्या उद्धार की बात हो, एक महिला की खोई हुई गरिमा को वापस लौटाते हैं, उसका सम्मान वापस लौटाते हैं, उसको माता कहकर उसका सम्मान बढ़ाते हैं। और जो षड्यंत्र के कारण एक महिला का सम्मान छीन लिया गया था, वो सम्मान राम अयोध्या को विनम्रता के साथ अहिल्या को लौटाते हैं और उनको अपनी मां का दर्जा देते हैं। और जब वहां से आगे बढ़ते हैं, जनकपुरी पहुंचते हैं, तो वहां भी धर्म के प्रतिमान लगातार स्थापित कर रहे हैं। धनुष यज्ञ का वो प्रसंग हम सबको, अधिकांश लोगों को याद होगा, अधिकांश लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर जुटे हुए हैं, सब बड़ा प्रयास करते हैं, सब बड़ी कोशिश करते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि डगई न संबुत सरासन ऐसे, कामी नार कामी बचन सती मन जैसे। यानी शिवजी का धनुष ऐसे हिल भी नहीं रहा है, तृण भर भी हिल नहीं रहा है, जैसे कि किसी कामी के वचन से किसी सती का हृदय थोड़ा भी विचलित नहीं होता, थोड़ा भी कंपित नहीं होता। तो जब सबने सारे प्रयास कर लिए और उसके बाद भी शिव धनुष को हिला भी नहीं पाए, तो जनक बड़े निराश हो जाते हैं। और जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पूरी धरती जो है वो वीरों से खाली हो चुकी, वीर विहीन वसुधा में जाए। उनको ऐसा लगता है कि अब कोई वीर बचा ही नहीं है धरती पर। जब उनका ये संवाद होता है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण को आवेश होता है, वो गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन राम चूंकि धर्म के प्रतीक हैं, राम चूंकि मर्यादा के प्रतीक हैं, तो वहां भी पूरी शालीनता के साथ, वहां भी पूरे धैर्य के साथ वो बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं जब विश्वामित्र जी उनको आज्ञा देते हैं कि राम अब उठो और जनक जी के परिताप को हरो, इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब वो उठते हैं और पूरी गरिमा के साथ शिव धनुष को भंग करके सीता जी का वरण करते हैं। लेकिन इस पूरे प्रसंग में भी वो कभी धर्म की मर्यादा नहीं छोड़ते, कभी शील की मर्यादा नहीं छोड़ते, कभी सत्य की मर्यादा नहीं छोड़ते। और इसीलिए हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, पुरुषों में उत्तम मर्यादा रखने वाला जो अवतार है, जिसने मानवता के लिए ऊंचे से ऊंचे आदर्श जो है स्थापित किए हैं। ऐसे हमारे राम, ऐसे आपके राम, ऐसे हम सबके राम, उनकी ये अद्भुत कथा है जिसमें से हर प्रसंग, हर घटना कुछ ना कुछ सीख देती है, हर बात कुछ ना कुछ नई राह दिखाती है। और हर जो भी अध्याय आता है इस कथा में, वो हमें हमारे जीवन में किसी न किसी उच्च स्तर पर, उससे ऊंचे स्तर पर जहां पर कि हम हैं, वहां ले जाने का काम करता है। इसलिए मैंने ये कहा कि ये कथा अद्भुत है और अथाह सागर है, ज्ञान का अथाह सागर है, संस्कृति का अथाह सागर है, आध्यात्म का, जिस पर लोग जीवन भर अध्ययन किए हैं। इस देश में राम कथा को हमने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, हमने राम कथा को जिया है, राम की रस को पिया है और राम कथा को इस देश ने आत्मसात किया है। इस देश के गांव गांव में, छोटे से गांव में भी अगर आप पहुंच जाएं तो वहां भी आपको राम कथा के जानने वाले, रामचरितमानस के जानने वाले, उसका पारायण करने वाले, पढ़ने वाले और राम कथा पर अद्भुत बातें कहने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इस देश के डीएनए में राम है, इस देश के कण कण में राम है। लेकिन आज जो स्थिति हमारे समाज की है, आज जो स्थिति हम देखते हैं
जो घटनाएं होती हैं वो निश्चित तौर पर हमें सोचने के लिए विवश करती हैं, मजबूर करती हैं कि हम क्या थे और हम क्या हो रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं। क्या आदमी सिर्फ एक यंत्र बनकर रह गया है? क्या आदमी सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया है कि उसको दूसरे चला रहे हैं? ये मानसिक गुलामी हमारी कभी भी खत्म नहीं होगी। हम दूसरों की कही हुई बातों को, दूसरों की संस्कृति को, दूसरों की सभ्यता को इतनी आत्मीयता से और इतने प्रेम से धारण करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई संस्कृति ही ना हो, हमारे पास कोई जीवन मूल्य ही ना हो, हमारी संस्कृति में कोई ऐसी बात ही ना हो कि जिसका अनुसरण किया जा सके। उन लोगों को, उस पीढ़ी को, उन युवाओं को, उन बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि यही संस्कृति है जिसमें जीवन के सबसे उच्चतम मापदंड स्थापित किए हैं। इसी संस्कृति ने इस दुनिया को कुटुंब, एक परिवार की तरह माना है। इसी संस्कृति ने पेड़ पौधों तक की चिंता की है, जीव जंतुओं तक की चिंता की है। और जिस संस्कृति ने इतने ऊंचे मापदंड लगाए हो, उन हीरों को छोड़कर, उस संस्कृति के हीरों को छोड़कर हम दूसरे के कंकड़ों को बीनते घूम रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आधुनिक महसूस कर रहे हैं। आधुनिकता बेढंगे कपड़ों से या बेतरतीब जीवन शैली से नहीं आती। आधुनिकता आएगी संस्कृति, संस्कारों और अच्छी सोच के संगम से। जब हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रहेंगे और जीवन की प्रगति को भी देखेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास भी करेंगे, तब हमारे जीवन में एक संपूर्णता आएगी, एक आनंद आएगा, एक शांति आएगी। अन्यथा वही होगा जो आज हो रहा है। लोगों ने झूठी संपन्नता अर्जित कर ली है, लोगों ने थोथी सफलताएं पाली हैं, लोगों ने बहुत संसाधन जुटा लिए, बहुत सारी मशीनें इकट्ठी कर ली, बहुत सारे उपकरण, इक्विपमेंट अपने आसपास इकट्ठे कर लिए, बैंक खाते बहुत बढ़ा लिए, जमीनें बहुत बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन अंदर से खाली हो, अंदर कुछ भी नहीं बचा, खोखले हो गए। सिर्फ एक मशीन हो गए नोट छापने की, पैसे छापने की मशीन बन गए। लगे हुए हैं सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह घूम रहे हैं चारों तरफ। किसके लिए कमा कर रख रहे हैं उनको खुद को पता नहीं, कि कोई चोर ले जाएगा, कि कोई इनकम टैक्स वाला ले जाएगा, कि कौन ले जाएगा उनको नहीं पता, लेकिन कोलों के बैल की तरह घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सब जुटा लिया, लेकिन मन में तुम्हारे संतोष नहीं है, मन में तुम्हारे आनंद नहीं है, मन में तुम्हारे शांति नहीं है, और वो आ भी नहीं सकती क्योंकि तुम अपनी जड़ों से कट गए। और जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी जड़ों से नहीं जुड़े, जब तक अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, जब तक अपने राम से नहीं जुड़ेंगे, जब तक राम कथा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक जीवन में आप कितने भी संसाधन जुटा लें, कितना भी बड़ा घर बना लें, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लें, जब तक अंदर राम नहीं है हृदय में, जब तक मन में शांति नहीं होगी, जब तक मन में आनंद नहीं होगा, और जब तक आनंद नहीं होगा तो जीवन आपका मशीनी बनकर रह जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जहां तक भी मेरी बात पहुंचे, जिन तक भी मेरी बात पहुंचे, इन 9 दिनों में आप राम कथा के इन प्रसंगों से जुड़िए, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी बुद्धि है, और राम कथा जैसे अथाह सागर से जो मैं बूंदें ला पाऊंगा अपनी समझ के हिसाब से, वो सब आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा, पेश करूंगा। और प्रभु श्री राम से भी यही प्रार्थना करूंगा कि वो सारे लोग जो भी राम के नाम से जुड़े, जो भी राम कथा से जुड़े, उन सबको प्रभु सद्बुद्धि दे, सही मार्ग पर लाने की कोशिश करें, सबको सही रास्ता दिखाएं। और नई पुरानी सारी पीढ़ियों से यही निवेदन करूंगा कि अपने संस्कारों से जुड़िए, क्योंकि जो संस्कारों से कट गया वो कितना भी संपन्न कौम हो जाए, कितनी भी संपन्न पैसे के, पद के, संपत्ति के आधार पर कितने भी विकसित लोग हो जाएं, लेकिन वो कभी जीवन में शांति नहीं पा सकते, वो कभी जीवन में आनंद नहीं पा सकते। और परिवार के लोगों से जब पूरा परिवार जुड़ता है, पूरे परिवार के साथ मिलकर जीवन को का जो आनंद आदमी को मिलता है, वो कभी उसे धन दौलत से और तिजोरियों से नहीं मिल सका। बहुत सारे लोग ये अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अपने अहंकार के कारण आदमी कह नहीं पाता है। यह अहंकार एक ऐसी चीज है जो आदमी को सब कुछ जानते हुए, तुम हृदय से जानते हो, अच्छी तरह जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें झुकने नहीं देता। एक घटना मुझे याद आती है, गैलीलियो ने जब सबसे पहले इस दुनिया में कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो पूरी दुनिया में बड़ा हंगामा मच गया। क्यों मच गया? क्योंकि इसके पहले मान्यता यह थी कि पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और बात ठीक थी, क्योंकि आदमी के अहंकार के अनुकूल थी। जिस ग्रह पे आदमी रहता हो, वो ग्रह किसी दूसरे का चक्कर कैसे लगा सकता है? उसका चक्कर तो सूरज को ही लगाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक थी। तो यही मान्यता थी कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती। लेकिन गैलीलियो ने सब गड़बड़ कर दी। गैलीलियो ने पहली बार दुनिया में
सिद्धांत दिया और सबके सामने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। तो दुनिया में बड़ा हंगामा हो गया, उसको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया कि तुम धर्म विरुद्ध बात कर रहे हो। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी की और तुम बिल्कुल गलत बात कह रहे हो। गैलीलियो ने कहा कि ये तो सिद्ध बात है और आज नहीं कल पूरी दुनिया इस बात को जानेगी। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं, गैलीलियो को मजबूर किया गया कि नहीं, आप माफी मांगो कि आप धर्म विरुद्ध बात कह रहे हो, कि आप कैसे ये कह सकते हो कि पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगा रही है। तो गैलीलियो ने बड़ा मजेदार माफीनामा लिखा। जब उसके ऊपर चारों तरफ से दबाव डाला गया, उसको पकड़ के अदालत में खड़ा कर दिया गया, तो गैलीलियो ने बड़ा मजेदार माफीनामा लिखा। उसने कहा कि आप सब कहते हैं तो मैं ये लिख देता हूं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन मेरा ऐसे लिखने से भी कुछ नहीं होगा, चक्कर तो पृथ्वी ही सूरज का लगाती है। ये बड़ी मजेदार घटना है। क्यों? क्योंकि ये आदमी के अहंकार से जुड़ी हुई घटना है। अहंकार से कैसे? कि आदमी का अहंकार कभी मान ही नहीं सकता कि कुछ उसकी सोच के विपरीत भी हो सकता है। और आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये सर्वाधिक अहंकार का युग है। और इस सर्वाधिक अहंकार के युग में लोगों का अहंकार चरम पर है, चरम पर है। चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, उसके ईगो को, उसके अहंकार को हमने इतना बढ़ा दिया है, इतनी ऊंचाई दे दी है कि अब लोग थोड़ा सा भी अपने अहंकार पर चोट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और हम जो समाज में घटनाएं देख रहे हैं, आए दिन हत्याएं, आत्महत्याएं, अपराध, ये जो कुछ भी हो रहा है, परिवारों का बिखरना, टूटना, इनके सबके मूल में सबसे बड़ी चीज जो है वो है अहंकार। क्योंकि हर आदमी का अहंकार इतना ऊंचा है कि वो किसी दूसरे के सामने झुकना ही नहीं चाहता। भाई भले ही सामने उसका पिता हो, उसकी माता हो, उसकी पत्नी हो, उसका पति हो, उसका भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अहंकार हमने इतना बड़ा कर लिया है कि यह अहंकार किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और जब अहंकार सामने झुकने को तैयार नहीं होता तो फिर चीजें टकराती हैं, फिर हम टकराते हैं और तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, वो सब खड़ी होती हैं। लेकिन उन सारे लोगों को, उन सारे मित्रों को, मजे की बात यह है कि कोई मानता भी नहीं कि मैं अहंकारी हूं। सबको यही लगता है कि मेरा स्वाभिमान और सामने वाले का अहंकार। लेकिन उन सबको विचार करना चाहिए, उन सबको सोचना चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जब अहंकार की बात आए तो एक बार रामकथा में रावण को भी देख लेना। आपका अहंकार तो किसी गिनती में नहीं है। रावण का अहंकार आपसे कई गुना बहुत बड़ा था। और उसके पास अहंकार करने का कारण था क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी था और बहुत बड़ा ताकतवर था। उसके पास देवताओं के दिए हुए वरदान थे, उसके पास एक तरह से अमर होने का वरदान था। लेकिन रावण का पात्र और राम कथा में रावण की कहानी बताती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, जब धर्म का सूर्योदय होता है, जब राम आते हैं, तब उस अहंकार के अंधेरे को मिटना पड़ता है, उस अहंकार के पर्वत को गिरना पड़ता है। और राम साधारण भालू बंदरों की सेना ले जाकर भी उसको जमींदोज कर देते हैं, धराशायी कर देते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। तो अहंकार किसी भी रूप में अगर आपके जीवन में है तो उससे मेहरबानी करके बचिए। अहंकार कभी भी आपका भला नहीं करेगा, हमेशा आपको जीवन में भटकाएगा, गलत मार्ग पर लेकर जाएगा। उसकी जगह अगर आप विनम्रता को अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित तौर पर वो विनम्रता, आपका झुकना ही आपको ऊपर पहुंचा देगा। ये सीखिए हमारे प्रभु राम से, कितनी अद्भुत विनम्रता है। पूरी कथा में कहीं भी राम क्रोधित नहीं है, कहीं भी राम किसी पर अपने रामत्व का प्रभाव नहीं दिखाते, कभी भी नहीं कहते कि मैं अवतार हूं, मुझे प्रणाम करो, कभी भी नहीं कहते मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पूरी तरह से विनम्र है, किसी से भी मिलते हो, सामने कोई भी हो, विनम्रता कभी राम नहीं त्यागते। चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबसे विनम्रता से मिलते हैं, सबसे प्रेम से मिलते हैं। और यही उनका झुकना, यही उनकी विनम्रता उनको अद्भुत बना देती है, उनको उस शिखर पर पहुंचा देती है जहां आज तक सनातन संस्कृति में कोई भी नहीं पहुंच पाया। तो आज किस पहले प्रसंग में यही विनती, यही प्रार्थना आप सभी से कि जब धर्म के सूर्योदय की बात आए तो हम सब उसमें सहभागी बने, हम सब अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के सूर्योदय में मददगार बने, अपनी संस्कृति को ऊंचा उठाने का प्रयास करें और राम कथा से जुड़कर अपने जीवन में नई दिशा, नई परिभाषाएं और नए मार्ग खोजने की कोशिश करें। और निश्चित तौर पर जो राम की शरण में आता है, जो राम कथा की छत्र छाया में आता है, उसका जीवन फिर कभी भटक नहीं सकता। वो अपने जीवन में हमेशा उन्नति की तरफ जाएगा, हमेशा अच्छे मार्ग की तरफ जाएगा और दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेगा। तो आज पहले दिन इस अनूठी यात्रा के, इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत पर मैं
भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबको शक्ति दे, भक्ति दे, युक्ति दे और सद्बुद्धि दे सही मार्ग पर चलने की, धर्म की रक्षा की, संस्कृति की रक्षा की। क्योंकि हमारे यहाँ ये सूत्र वाक्य रहा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और राम इसके सबसे बड़े उदाहरण है। राम ने जब धर्म की रक्षा की तो धर्म ने राम की रक्षा की। तो अपने जीवन में धर्म को अपनाइए और धर्म और रक्षति रक्षिता के सिद्धांत को अपनाइए। कल एक नए प्रसंग के साथ फिर मैं आप सभी के बीच में आऊंगा। हम सब मिलकर सत्संग करेंगे, राम कथा के जो अद्भुत मोती हैं और जो अद्भुत अमृत है उसको जो है कुछ बूंदें उसमें से लेने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उनकी कुछ चीजों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। माता रानी का भी आशीर्वाद है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी